हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एग्जाम विद्याकुल पे। आप सभी लोगों को पता है भाई, डिफेंस एग्जाम विद्याकुल डेडिकेटेड है आने वाले एनडीए एग्जाम जो कि 2026 में होने वाला है। और मैं विकास सिंह आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं इस सेशन में। आज का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि भाई इंग्लिश जो कि एक भूत और पिशाच की तरह आपके पीछे लगा हुआ है, जिससे आप इतना डरते हैं कि मानो इंग्लिश आपको खा ही जाएगी। उस सेशन को, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आज हम लोग टारगेट करेंगे, उसका आंसर करेंगे कि किस तरीके से भाई इस डर का सामना किया जाए। क्यों लगता है आपको इंग्लिश से डर? क्यों इंग्लिश से आपको नहीं डरना चाहिए? और इंग्लिश कितना हलवा सब्जेक्ट है, इस बारे में बात करेंगे भाई। देखो, एनडीए के बेसिस पे अगर हम बात करें तो इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, नो डाउट, ठीक है। ऑब्वियसली 50 क्वेश्चंस आते हैं जीएटी में, 200 नंबर का पूरा सेगमेंट बनता है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर स्कोर किया तो एनडीए में अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हैं। अब मेरिट में अगर आप आ गए तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, इंग्लिश को पढ़ना तो है, लेकिन पढ़ने से इतना डर क्यों? हमारा बच्चा इतना डरता क्यों है भाई? बहुत सिंपल सी बातें अगर हम करेंगे, सिंपल से स्टेप्स अगर हम लेंगे, तो हम बहुत अच्छे से इस इंग्लिश के सेगमेंट में परफॉर्म कर सकते हैं और अपने स्कोर को पक्का कर सकते हैं। देयर इज नो बिग डील विद दिस सब्जेक्ट, बट द डील इज कि आप डरते बहुत हो भाई। डरो मत, बिल्कुल मत डरिए। बिना डरे इस सेशन में आज हम लोग देखेंगे कि भाई डर को कैसे भगाना है। इस भूत से जो ये लगा हुआ ना, कितना क्यूट सा तो भूत है भाई, कितना क्यूट सा है। ऐसा भूत मिले तो इसको पाल करके रखना चाहिए। आप लोग भी क्यूट से हो, इसीलिए डरते हो। आपको क्यूट नहीं बनना, आपको कैसा बनना है? खूंखार बनना है, ठीक है। तो भाई इस भूत को आपको भगा देना है, इस भूत से डरना बंद कर देना है। इंग्लिश के रिगार्डिंग ऐसा क्या करें कि सर ये जो डर है हमारा ये खत्म हो जाए, उसके बारे में आज जिक्र करने वाले हैं। तो बेटा प्लीज इस बात को ध्यान से समझिएगा, इस सेशन को पूरा देखिएगा और पूरा देख करके समझिएगा कि आपको असल में करना क्या है और किस तरीके से आप इस इंग्लिश के भूत को भगा सकते हैं, इस इंग्लिश के भूत से बच सकते हैं और इस डर का सामना कर सकते हैं। तो भाई चलते हैं अपने सेशन पे। विदाउट एनी फर्दर डिलेज हम स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी हम लेकर के आए हैं कि इस भूत से भाई बच जाएंगे आप सभी लोग, ठीक है भाई। तो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। आज हम 5 गोल्डन रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो गोल्डन रूल्स होते हैं, जो सभी एस्पिरेंट्स कई बार मिस कर देते हैं, और जब वो मिस करते हैं तभी इस तरीके का भाई जो आपका भूत है ना, क्यूट सा, ये आपको परेशान करता है, हॉन्ट करता है, ठीक है। तो आज के डेट में हम 5 बेसिक वो रूल्स देखने वाले हैं। वो कौन कौन से रूल हैं बेटा, आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इन स्क्रीन पे लिखे गए रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप फॉलो कर लेंगे तो भाई आपको इंग्लिश का डर नहीं सताएगा। देखो भाई, फोकस ऑन रीडिंग। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चा सबसे ज्यादा जो परेशान होता है वो ग्रामर पे परेशान होता है। अरे भाई ग्रामर 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 कितना पढ़ोगे? ग्रामर पढ़ने से पहले आदत बनाइए कि आप रीडिंग करना स्टार्ट करें। न्यूज़पेपर्स लीजिए, एडिटोरियल लीजिए। मैं हमेशा बताता हूं बच्चों को कि बेटा आप एडिटोरियल्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए। भाषा की आप बात कर रहे हैं, आपने हिंदी कभी ग्रामर के रूल समझ करके पढ़ी थी क्या? नहीं ना। या आप जब उसको बोलते हैं, जब उसको लिखते हैं और जब उसको पढ़ते हैं, तब जाकर के आपको उसका अलाइनमेंट समझ में आता है। जब आप उसका अलाइनमेंट समझेंगे तब समझ में आएगा कि ग्रामर कैसे चलती है, इंग्लिश कैसे चलती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा वो क्या है? वो है आपका रीडिंग पोर्शन। जो डिफेंस एग्जाम है या कोई भी आपका एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम जो इंग्लिश लैंग्वेज को आपके सपोर्ट करता हो, उस सेंस में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रीडिंग एक ऐसा सेगमेंट है जो आपके वोकैबुलरी को भी प्रिपेयर करता है, आपकी ग्रामर को भी प्रिपेयर करता है और रीडिंग को तो ऑब्वियसली करता ही है, ठीक है भाई। तो रीडिंग पे हमको फोकस करना है। बच्चों का फोकस इतना शिफ्ट हो जाता है कि वो रीडिंग को छोड़ ही देते हैं, केवल ग्रामर के रूल्स रटते रहते हैं। एट द एंड होता क्या है, एग्जाम्स पूछ लेते हैं रीडिंग पोर्शन, एग्जाम्स पूछ लेते हैं वोकैबुलरी, और वहां बच्चे फंस जाते हैं। तो डर तो लगेगा ही ना भाई, आपकी अप्रोच ही गलत है। अब आप सांप पकड़ने जा रहे हैं उंगलियों से ऐसे उसको खिला करके, दैट इज नॉट द वे। तो सही रास्ते पे अगर आप चलेंगे तो आप समझ सकते हैं भाई। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या है? रीडिंग पे फोकस करना है। कहां पे फोकस करना है? रीडिंग पे करना है। सेकेंड, हमारा जो रूल है, यूजिंग वोकैब्स इन सेल्फ रिटन प्रैक्टिस पैराग्राफ्स। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आज तक रहे हैं इंग्लिश में बेटा मैंने हमेशा उनको बताया है कि अगर आपको वोकैब्स याद रखने हैं, अगर आपको वोकैब्स समझने हैं, तो वो केवल रटने से नहीं होगा, वो वोकैब्स आपके वोकैब रजिस्टर में लिखने से नहीं होगा, क्योंकि वो वोकैब्स आपके रजिस्टर में ही सड़ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके वोकैब्स अच्छे हों, वोकैब का पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आए, तो सेल्फ मेड पैराग्राफ्स, सेल्फ मेड रूल्स, सेल्फ मेड लाइंस बनाइए। खुद से सोचिए, इमेजिन करिए, जितना आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं।
करिए। किसी पर्सन को उसकी क्वालिटी के हिसाब से वोकैब दे दिया, किसी इवेंट को हमने वोकैब दे दिया और उस तरीके से हमने उसको याद करना शुरू कर दिया, तो इस तरीके से जाकर के हम वोकैब्स को याद कर सकते हैं। मेरी हमेशा से बच्चों के साथ यही एक रिक्वेस्ट रही है कि बेटा आप लोग एक काम करिए, ये जो वोकैब्स आप नए-नए पढ़ रहे हैं, वोकैब्स जो आपको नए-नए मिल रहे हैं, इनके रिगार्डिंग आप पैराग्राफ्स बनाइए। सोचिए, एक कहानी बना डालिए। उस कहानी में वोकैब का जो मीनिंग है, जैसे ही आपने पढ़ा वो पढ़ करके वहाँ पे यूज़ कर लीजिए। जितना आप उसको यूज़ करेंगे उतना आपको वो याद होगा। बेटा कोई भी चाकू, कोई भी तलवार या कोई भी ऐसा शस्त्र हो जिसको आप यूज़ करना बंद कर देंगे, उस पे हमेशा ही आपके जंग लगने के चांसेस हैं, दैट विल गेट ब्लंट डेफिनेटली। तो उसका मतलब यह है कि अगर आपको वोकैबुलरी याद करनी है, वोकैब्स के बारे में आपको वोकैब में निपुण होना है, यू वांट टू बी परफेक्ट इन वोकैब, तो आपको उसका यूज करना आना पड़ेगा। और बेटा अगर आप यूज करेंगे उसको, तो आप उसको यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका ढूंढेंगे कि भाई आप ऐसे पैराग्राफ्स बना ले, ऐसे आप जो है लाइंस बना ले, ऐसे स्टेटमेंट्स बना ले जिन स्टेटमेंट्स में और पैराग्राफ्स में आप उनका बार बार यूज करेंगे और आपको भी याद हो जाएगा। सिंपल सा क्लासिकल एग्जांपल है, आपको अपना नाम याद है, आपको अपने फादर का नाम याद है, क्यों? क्योंकि आपने इसको बार बार यूज किया है। हमेशा सबको बताते नहीं भी घूमे, फिर भी आपने अपने आप को ये बात बताई है कि ये मेरे फादर है और इनका नाम जो भी आपके फादर का नाम हो, है ना? तो भाई किस तरीके से आपको ये नाम याद हो गए, वैसे ही तो वोकैबुलरी भी है ना। तो बेटा याद रख लेना, यूजिंग वोकैब इन सेल्फ रिटन पैराग्राफ्स, खुद से पैराग्राफ्स बनाइए और उन वोकैब्स के याद करिए। डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी, डेली आप कुछ ना कुछ नया सोचें। बेटा सोचने के नंबर हैं, सोचने का सिलेक्शन है, केवल और केवल रटने का सिलेक्शन नहीं है। थर्ड पोर्शन, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन। अब बच्चे क्या काम करते हैं ना बेटा, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ करती थी, मेरी भी एक समस्या थी। बच्चे का क्या करते हैं कि पढ़ते जाते हैं, सब कुछ पढ़ लिया, सारा सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। तो बेटा युद्ध में बाहर से देखने से आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, युद्ध लड़ने से आपको एक्सपीरियंस मिलता है। इसीलिए बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपने दुनिया भर की चीजें जान ली कि तलवार से किसी को काटा जाता है, बंदूक से किसी को मार सकते हैं, लेकिन चलाया ही नहीं, चलाना ही नहीं आता। जब लड़ाई में गए तो उस समय पे आप सेफ्टी लॉक ही नहीं हटा पाए, तो क्या हुआ? क्या फायदा रह गया आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज का? तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नो फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज यू हैव टू डू प्रैक्टिस। ऑब्वियसली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस जैसे ही आप स्टार्ट कर देंगे, आपको दिखेगा कि आप धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं और आपका भूत आपसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है भाई, तो प्रैक्टिस करनी है रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट यही है हर एक दिन। तो बच्चे क्या काम करते हैं भाई, दिक्कत ये होती है कि बच्चे कहते हैं कि हम कुछ समय तक अपना ग्रामर पढ़ लेंगे, कुछ समय तक अपना वोकैब पढ़ लेंगे, कुछ तरीके समय तक अपना रीडिंग कर लेंगे और सब करने के बाद हम जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। नहीं भाई, प्रैक्टिस पहले दिन से स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे ही आपने कोई सेगमेंट पढ़ा, कोई भी चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर के साथ ही आपको क्या करना है, अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है। इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया इस बार कि भाई हम क्या करेंगे कि ऑफिसर्स बैच में अपने, जो कि हमारा स्टार्ट है उस ऑफिसर्स बैच में 23 अक्टूबर से जिसकी क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस ऑफिसर्स बैच में हम लोग असाइनमेंट प्रोवाइड कराएंगे। जैसे ही चैप्टर एंड होगा वैसे ही असाइनमेंट ले लो भाई, असाइनमेंट करो। असाइनमेंट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एप्लीकेशन आएगा, उस पर इतना डिस्कशन कर लेंगे कि वो चैप्टर एकदम पक्का हो जाएगा, तो उसमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो भैया प्रैक्टिस और क्वेश्चन जो है ये आपको करने हैं और स्टार्टिंग से करने हैं, कंटिन्यूअस करने हैं। ये कोर्स ऑफ इवेंट जो चलता है ना, ये बेटा मौसमी नहीं है, ये आपको हमेशा 12 मासी अपने पूरे प्रैक्टिस के समय पे करते रहना है। अगर आप इसको मिस आउट कर देंगे, इसको आप करना बंद कर देंगे, तो समझ लीजिएगा कि आपका लॉस होना पक्का है। फोर्थ, रिवीजन एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर रूल्स। सीधी बात है भाई, ग्रामर रूल्स आप पढ़ लेते हैं लेकिन उसका एप्लीकेशन करना नहीं आता। आपको ये पता है कि भाई नाउन को कहाँ पे लगाना है, आपको ये पता है कि काउंटेबल नाउन के साथ कौन सा डिटर्मिनर लगता है, लेकिन जब वही क्वेश्चन में आ जाता है तो उसको आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बेटा आप वो रिवीजन करते ही नहीं। रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे, थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ जोड़ेंगे, तब जाकर के आपको उसका एप्लीकेशन आएगा। और जब एप्लीकेशन आएगा तो ऑब्वियस है फिर भाई डर लगना बंद हो जाएगा और एग्जाम में सिलेक्शन मिलने लगेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एप्लीकेशन ऑफ दोज रूल्स जो कि आपने पढ़ा हुआ है उसको सीखें, आप बार बार उसको रिवाइज करें। रिवीजन इज द की बेटा, बहुत बार बच्चों को समझाया है कि रिवीजन करिए, तो आप रिवीजन करते नहीं है, फिर कहते हैं सर की इंग्लिश परेशान करती है। ऐसे नहीं होता ना बेटा, एक बार में पढ़ने से कुछ नहीं होता। आप 100 दिन तक अगर कोई चीज नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है कि आप भूल ही जाएंगे।
और आप पढ़ते नहीं, तो एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज को 3 बार रिवाइज कर ले, ठीक है, पर डे रिवाइज कर ले, पर मंथ रिवाइज कर ले और पर ईयर रिवाइज कर ले, ठीक है, चलो हम एक और चौथा चरण इसमें जोड़ देते हैं, पर वीक रिवाइज कर ले, तो भैया वो कभी भी उस चीज को नहीं भूलता। तो 3 बार आपको रिवाइज करना है, एक पर डे रिवाइज करना है, एक पर मंथ रिवाइज करना है और एक पर वीक रिवाइज करना है, अगर आप एग्जाम में इस चीज को अच्छे से अपना हथियार बनाना चाहते हैं तो, वरना ये आपका साथ छोड़ देगा। फिर आ जाओ भाई हमारा लास्ट, फ्रीक्वेंटली स्पीकिंग इन इंग्लिश। अब भाई देखो, एक बहुत छोटी सी और सिंपल सी बात है लेकिन समझ में नहीं आती लोगों की। इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश कोई लिखित लेख नहीं है जिसको आप रूल्स को रट रट के आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर करके सीखें। भाषा जब आप बोलते हैं तभी आप उसका ज्ञान कर सकते हैं। एक छोटे बच्चे को हिंदी आपको सिखानी नहीं पड़ती, हिंदी का व्याकरण नहीं सिखाना पड़ता, जब आप उसको बोलते हैं तब उसके बारे में आप विचार करते हैं और विचार करके उसको आप आगे बढ़ाते हैं। तो इंग्लिश भी अगर भाषा है और आप भाषा ही सीख रहे हैं तो उस कंडीशन में आप उसको बोलना चालू कीजिए ना बेटा, बोलने से डरते क्यों हो? अगर आप इंग्लिश चाहते हैं कि आपका एक अच्छा साथी बने और आपको एक अच्छे मार्क्स के सेगमेंट पे लेकर के जाए, तो आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए और इंग्लिश बोलने की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों को अगर आप साथ में जोड़ करके चलेंगे तो मुझे पता है, मुझे विश्वास है और आपको भी हो जाएगा कि इंग्लिश का कीड़ा आपको नहीं काटेगा, इंग्लिश का भूत आपको परेशान नहीं करेगा, इंग्लिश आपको खाएगी नहीं और आपको इंग्लिश में किसी तरीके का डर नहीं लगने वाला है। और इसी सब के चलते हम लोग जो है बेटा लेकर के आए हैं ऑफिसर्स बैच। और आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, वैसे तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ऑफिसर्स बैच पे इस समय पे चल रहा है भारी डिस्काउंट, क्योंकि दिवाली आ रही है और दिवाली ऑफर में आपको ये बैच जो कि हम लोग 4,500 रुपए में दे रहे थे, वो मिलने वाला है 2500 रुपए का। मैं आपको बता दूं बेटा, 23 अक्टूबर तक ही ये ऑफिसर्स बैच के लिए जो ऑफर है वो वैलिड है, इसलिए जल्दी से जल्दी जा करके अपने पापा मम्मी से थोड़े दिवाली के पटाखे जो है कम जलाना, थोड़े से मिठाई बर्फियां कम खाना, लेकिन बैच ले लेना अगर चाहते हो, सच में डेडिकेटेड हो अपने सिलेक्शन के लिए तो। और मैं वादा करता हूं बेटा कि इस सिलेक्शन के साथ आपको इंग्लिश का जो भूत है वो डराना बंद कर देगा। इस एप्लीकेशन पे, इस कोर्स में आपकी इंग्लिश से लड़ाई में जीत पक्की होगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है भाई, चलो तो विद दिस लेट्स कॉल इट अ डे। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, राम राम, बाय बाय।